सभी को नमस्कार। +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर चल रहे थे। लेसन का आज हम दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। आज के भाग में हम संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं उनके बारे में जानेंगे कि उनकी स्थापना कब हुई, कितने सदस्य देश हैं उनके किस अंग का क्या कार्य है, तो उस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के बारे में। देखिए, अब जो हम इसके 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और 193 सदस्य देश हैं इसमें। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विमर्शी और नीति निर्माण करने वाला अंग है। किसी भी कार्य के लिए आपको विमर्श चाहिए, ये कोई भी नीति निर्माण होती है तो उसको बनाने का कार्य ये करता है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य हैं। प्रत्येक के पास एक वोट का अधिकार है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक है। बजट को स्वीकृति प्रदान करना इसका काम है। उसके अलावा नए सदस्यों को प्रवेश की सिफारिश, संयुक्त राष्ट्र परिषद की सिफारिश पर नए सदस्यों को ये प्रवेश देता है। देखिए, बजट बनाना, महत्वपूर्ण निर्णयों पर बहुमत मुद्दों को पास करना, नए सदस्यों को प्रवेश देना, ये सब इसके कार्य हैं। अब हम देखते हैं महासभा का काम चलाने के लिए 6 समितियां बनाई गई हैं। सबसे पहली जो समिति है वो निशस्त्रीकरण एवं सुरक्षा। इसका कार्य क्या है? विश्व में निशस्त्रीकरण को बढ़ावा, मतलब शस्त्रों की संख्या को कम करना और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जो दूसरा अंग है वो आर्थिक एवं वित्तीय कार्यों के लिए बनाया गया है। तीसरा है सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक। जो ये तीसरा अंग है, इसका कार्य सामाजिक मुद्दों पर, मानवीय मुद्दों पर, सांस्कृतिक मुद्दों पर कार्य करना है। जो चौथा अंग है विशेष राजनीतिक एवं उपनिवेशवाद। कोई ऐसे देश जो आज भी किसी का गुलाम हो तो उसे आज़ादी दिलवाना इसका काम है। पांचवा प्रशासनिक एवं बजट संबंधी। और छठा जो है वो विधिक है। इसके अलावा जो अन्य कार्य हैं उसके लिए। जो पांचवा है, देखिए, वो प्रशासनिक कार्यों के लिए, मतलब पूरे उसके प्रबंध करने का काम करता है, बजट पास करने का काम करता है। तो ये तो हो गया महासभा और उसके कार्य। अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति और नए सदस्यों के रूप में राष्ट्रों के लिए सिफारिश करता है। इसकी सदस्य संख्या 15 है। जो 5 सदस्य हैं इसके वो स्थायी सदस्य हैं। देखिए, स्थायी सदस्य कौन से? सबसे पहला चीन, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके कहते हैं। इनके पास वीटो पावर है, अर्थात मान लीजिए कोई भी प्रस्ताव पास किया गया, इन 5 में से कोई एक देश अगर मना कर देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। देखिए, जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी भूमिका इसमें सबसे अहम है, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर किसी काम को मना करने की शक्ति है। अगर 5 में से कोई एक देश भी वीटो पावर का प्रयोग करता है तो वो प्रस्ताव कभी भी पारित नहीं हो सकता। 5 स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं जो कि महासभा द्वारा 2 साल के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है
जब कभी भी उन्हें लगे कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकट में है तो इसकी बैठक को बुलाया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं इसका तीसरा अंग, आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक मामले के लिए एक प्रमुख निकाय है। ठीक है जी, सामाजिक और आर्थिक जितने भी मामले हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है। यह विभिन्न संस्थाओं व राष्ट्रों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक संबंधी सहयोग के लिए उत्तरदायी है। तीसरा पॉइंट, इसके 54 सदस्य राष्ट्र हैं जो महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चयन किए जाते हैं। मतलब इसके सदस्य देशों की संख्या देखिए कितनी है, 54 है, और उनका 3 वर्ष के लिए चयन किया जाता है। अगला देखिए सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख प्रशासनिक अंग है। जैसे कि आप जहाँ भी रह रहे हैं हर उस स्थान पर एक सचिवालय बना होता है, चाहे गांव हो, गांवों में भी आजकल ग्राम सचिवालय बने हुए हैं कि जहाँ पर कि गांव का प्रशासन चलाने वाले या शहरों में शहर का प्रशासन चलाने वाले लोग रहते हैं। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। ठीक है जी, सचिवालय। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा होता है। महासचिव को दुनिया भर के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। इसका काम क्या है देखिए, सम्मेलनों का आयोजन करना, शांति प्रक्रिया का संचालन करना, सर्वेक्षण करवाना, शोध का संचालन करना आदि इसके कार्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को आवश्यक अवलोकन और सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो सचिवालय का काम ही ये होता है कि पूरी प्रशासनिक देखभाल करना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख प्रशासनिक अंग है। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये मुख्य न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड है जो उसमें है। महासभा द्वारा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 साल के लिए की जाती है। यह देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाता है। मान लीजिए कोई भी 2 देशों के बीच किसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हो तो उसका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होता है। ये कानूनी मुद्दों पर सलाहकारी राय प्रदान करता है। किसी भी देश को सलाहकारी राय चाहिए हो तो ये उस पर प्रदान करता है। देखिए न्यायिक अंग है, 1945 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय हैग में है। 15 न्यायाधीश हैं इनमें जो कि 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ये कानूनी विवादों का निपटारा करता है और सलाहकारी राय भी प्रदान करता है कानूनी मुद्दों पर। अब है न्यास परिषद। चलिए देखते हैं इसे। इसका निर्माण न्यास प्रदेशों की देखरेख के लिए किया गया था। वो देश जो जिनकी देखभाल दूसरे देश कर रहे हैं उन्हें हम न्यास प्रदेश कहते हैं। तो इसका जो निर्माण किया गया था उन देशों की देखभाल के लिए किया गया था। 1945 में औपनिवेशिक अधीन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता और स्वशासन को प्रोत्साहन देने के लिए, देखिए 1945 में जो देश दूसरे देशों के गुलाम थे उनका प्रबंध करने के लिए कि उन्हें कैसे स्वतंत्र करवाया जाए, उन्हें स्वशासन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई।
1994 तक लगभग आज कोई भी देश किसी देश का गुलाम नहीं है। तो उसके बाद से ये निष्क्रिय, मतलब इसका कोई काम ही नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, इसका वर्तमान समय में कोई ख़ास काम नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।